श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी। लेखक तथा अनुवादक महंत श्री जयतीराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी। अध्याय 10वां 42 श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण देव जी ने अपने प्यारे भक्त अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे परम वचन फिर सुनो, क्योंकि तुमको मेरे वचनों पर श्रद्धा है और तुम मेरे प्यारे सखा हो। इसलिए तुम्हारे कल्याण के निमित्त कहता हूँ। मेरे जन्म को ना देवता जानते हैं ना ऋषि लोग जानते हैं। मैं सब देवताओं का और महर्षियों का पिता हूँ। सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मेरे जन्म को और मेरी प्रभुता को कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं जन्म रहित हूँ। सब जीव देवताओं का ईश्वर हूँ। मेरा आदि अंत नहीं है। इस प्रकार जो मुझको जानता है वह ज्ञानवान है और सब पापों से मुक्त है। हे अर्जुन, अब और सुनो। बुद्धि जो सच झूठ की पहचान करने वाली अंतःकरण की शक्ति, ज्ञान जो ईश्वर पर निश्चय कराने वाली शक्ति, असमोह अर्थात समय पर धर्म कर्म में ना चूकना भूलना, क्षमावान रहना अर्थात पृथ्वी की न्यायी सबका भला बुरा सहना, सत्य बोलना और इंद्रियों को विषयों से रोकना, मन को बुरे संकल्पों से रोककर ईश्वर में लगाना, सुख दुख में सदा एक समान रहना, उत्पन्न होना और नाश होना, भयभीत होना और निर्भय होना, किसी को दुख ना देना, जीवात्मा को सब में एक समान देखना और सदा संतोषी रहना, सुपात्र देखकर ईश्वर अर्पण दान करना, निर्गुण ज्ञान युक्त वैराग्य करना, थोड़ा भोजन करना, ज्यादा ना बोलना, एकांतवास करना, थोड़ी निद्रा करना, सर्वकाल ईश्वर का नाम स्मरण करना, यश और अपयश को प्राप्त होना, यह जितनी बातें प्राणियों में नजर आती हैं सब अपने अपने कर्मों से ही नजर आती हैं, परंतु सब प्राणियों की उत्पत्ति अपनी माया के द्वारा मैंने ही की है। इसलिए यह पृथक पृथक जितनी बातें प्राणियों में नजर आती हैं सबकी उत्पत्ति मेरे से ही जानो। और भी सुनो। मरीच ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलह ऋषि, कृत ऋषि, उचेता ऋषि, कश्यप ऋषि, यह 7 गृहस्थाश्रमी महर्षि और इनके भी पूर्वज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 निवृत्ति मार्ग निर्गुण ज्ञानी, इनको हंस अवतार से ज्ञान प्राप्त हुआ था। और स्वयंभू मनु, स्वारोचिषी मनु, उत्तम मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सर्वाणी मनु, दश सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु, सावर्णी मनु, तामस मनु, ऐसे ये 14 मनु सब मेरी इच्छा से मेरी माया ने उत्पन्न किए। फिर इन्होंने इस सारे संसार का विस्तार किया। इस प्रकार जो पुरुष मेरी प्रभुता को और सामर्थ्य रूपी योग को यथार्थ जानता है वही पुरुष सच्चा योगी है। इस प्रकार मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मेरी इच्छा से ही मेरी माया ने सारे जगत की रचना की है। ऐसा जानकर ज्ञानी लोग भाव भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं। किस प्रकार भजन करते हैं सो सुनो। सदा सर्वकाल मुझ में ही चित्त रखते हैं। आपस में मेरी ही कथा वार्ता सुनते सुनाते रहते हैं। मेरे ही गुण गाते रहते हैं। इस प्रकार वे सदा सुख और संतोष से रहते हैं। ना किसी देवी देवताओं की वार्ता सुनते हैं ना सुनाते हैं, और ना ही किसी राजा महाराजा की वार्ता सुनते सुनाते हैं। क्या कहूँ मैं अपने भक्तों की महिमा, अपने प्राण भी मुझे अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार सदा मुझसे ही प्रेम करने वाले जो प्यारे भक्त मेरा ही पूजन करते हैं उनको मैं विशेष ज्ञान दान करता हूँ। उस ज्ञान के द्वारा वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, ऐसे प्रेमी भक्तों पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। उनके अंतःकरण में निवास करता हूँ और बड़े प्रकाश वाले अपने ज्ञान रूपी
दीपक से उनकी अविद्या रूपी अंधकार का नाश कर देता हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि हे केशव जी, आप पर ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, माया के पार हैं, पवित्र हैं। आपका ना आदि है ना अंत है। ऐसे आप अनादि हैं, पुरातन हैं, उत्तम पुरुष हैं। लाखों सूरजों से भी बढ़कर आपका तेज है। आपसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। आप सबके पिता हैं, सबके स्वामी हैं। ऐसे मुनि नारद, देव ऋषि, देवल ऋषि, व्यास ऋषि, असित मुनि सब कहते हैं, और आप भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। यह जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है यथार्थ है, क्योंकि आपके सर्वव्यापक स्वरूप को, आपकी महिमा को ना देवता जानते हैं ना दैत्य जानते हैं। हे पुरुषोत्तम जी, आप जीव देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं। हे जगत पालक, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं, इसलिए अपनी महिमा और अपने सामर्थ्य को आप ही मुझसे विस्तार करके कहो। हे योगियों के ईश्वर, मैं आपको सर्वव्यापक, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान कैसे मानूं? किस किस प्रकार आपका चिंतन करूं? यह जो अनंत ब्रह्मांड है, इनमें जो जीव देवता नजर आते हैं, इनमें किस किस जगह आपकी शक्ति को जानूं? अतः कृपा करके आप अपने मुखारविंद से फिर कहो जी। हे त्रैलोकी का पालन करने वाले जनार्दन जी, आपके अमृत रूपी वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मेरे सामर्थ्य का और मेरी शक्तियों का अंत ही नहीं है। मैं सर्वव्यापक हूँ, सब जगह मेरी ही शक्ति है। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, सुनो, सारे जगत के अंदर बाहर जो सर्वव्यापक स्वरूप सामर्थ्य है सो मेरा ही है। मेरी ही शक्ति से जगत की रचना होती है, मेरी ही शक्ति से जगत का नाश होता है। 12 महीने के 12 सूरज में विष्णु नाम वाला जो सूरज है, उसमें मेरी ही शक्ति है। मरुत नाम के देवताओं में जो मरीचि नाम वाला देवता है, उसमें भी मेरी ही शक्ति है। प्रकाश करने वालों में जो सूर्य है, तारों में जो चंद्रमा है, इनमें भी मेरी ही शक्ति है। वेदों में साम वेद श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें साम राग से मेरे गुणों का वर्णन है, सो मेरी ही शक्ति से है। स्वर्ग के देवताओं में जो इंद्र है, इंद्रियों में जो मन है, प्राणियों में जो चेतनता है, इनमें भी मेरी ही शक्ति है। रुद्रों में जो शंकर है, यक्ष राक्षसों में जो स्वर्ग का खजांची कुबेर है, वसुओं में जो अग्नि है, इनमें भी मेरी शक्ति है। पर्वतों में जो ऊंचा स्वर्ण का सुमेरु पर्वत है, पुरोहितों में बृहस्पति नाम वाला जो इंद्र का पुरोहित है, सब सेनापतियों में श्रेष्ठ जो कार्तिक सेनापति है, सरोवरों में जो समुद्र है, महर्षियों में जो श्रेष्ठ भृगु ऋषि है, इनमें भी मेरी ही शक्ति है। और वाणी द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, उनमें अ उ म ये 3 अक्षर जरूर होते हैं। इन तीनों अक्षरों का ओम बनता है। ओम नाम एक अक्षर का है, अर्थात एक अविनाशी स्वरूप का है। वह एक अविनाशी स्वरूप, अविनाशी सुख मेरा है, अर्थात जिसको मेरी प्राप्ति होती है, वही पुरुष जन्म मरण के दुखों से मुक्त होता है। और जो पुरुष देवताओं को प्राप्त होता है, वह दुखों से कभी मुक्त नहीं होता। हे अर्जुन, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ जो मेरा नाम स्मरण है, वह श्रेष्ठ है। मेरे स्मरण को ही जप यज्ञ कहते हैं। यह जप यज्ञ वे पुरुष करते हैं जिन पर मेरी पूर्ण कृपा होती है, और जो चलायमान न होने वाले अचल पदार्थ है, उनमें जो हिमालय पर्वत है, उसमें मेरी ही सत्ता है। वृक्षों में जो पीपल का वृक्ष है, देव ऋषियों में जो नारद ऋषि है, गंधर्वों में जो चित्र रथ है, सिद्धों में जो कपिल मुनि है, घोड़ों में जो सूरज के रथ का उच्चैश्रवा नाम वाला घोड़ा है, हाथियों में जो ऐरावत नाम वाला स्वर्ग का हाथी है, इन सब में भी मेरी ही शक्ति है।
मनुष्यों में जो नीतिज्ञ राजा है, शस्त्रों में जो दधीची ऋषि की हड्डी का बना हुआ वज्र नाम वाला इंद्र का शस्त्र है, गांव में जो स्वर्ग की कामधेनु गाय है, संतान उत्पन्न करने वालों में जो कामदेव है, सर्पों में जो अति विष वाला वासुकी सर्प है, नागों में जो शेष नाग है, जल में रहने वाले देवताओं का राजा जो वरुण है, इन सब में भी मेरी ही शक्ति है। पितृ देवताओं में श्रेष्ठ जो अर्यमा है, दंड करने वालों का मालिक जो यमराज है, राक्षसों में जो प्रहलाद है, गिनती करने वालों का मालिक जो काल है, जंगल में रहने वाले पशुओं में जो सिंह है, पक्षियों का राजा जो गरुड़ है, बड़े जोर से और जल्दी चलने वालों में जो पवन है, इन सब में भी मेरी ही शक्ति है। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूरज, प्रहलाद, यमराज, बृहस्पति, भृगु, इन सब में मेरी शक्ति है, उसी प्रकार शस्त्रधारियों में जो रामचंद्र और परशुराम हैं, इनमें भी मेरी ही शक्ति है। यह सब मेरी विभूतियां हैं। अब और सुनो, मछलियों में जो मगरमच्छ है, नदियों में जो गोदावरी गंगा है, इनमें भी मेरी ही शक्ति है। हे अर्जुन, जगत को उत्पन्न करने वाला और नाश करने वाला सर्वव्यापक मैं ही हूँ। सब विद्याओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्म विद्या है, वह मेरी ज्ञान शक्ति है। शास्त्रार्थ करने वाला जो सिद्धांत करते हैं, शास्त्रार्थ करने वाले जो सिद्धांत करते हैं, वह मेरी ही शक्ति से करते हैं। अक्षरों में जो अकार अर्थात स्वर है, यह मेरी ही इच्छा से अक्षरों में कायम किया गया है। यदि अक्षरों में स्वर ना होता तो कोई शब्द नहीं बनता। समासों में जो द्वंद्व समास है, उसमें भी मेरी ही शक्ति है। सदा रहने वाला काल मैं ही हूँ। सबकी हालत कायम रखने वाला, सबका पालन करने वाला विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। सबका नाश करने वाली जो मौत है, उसमें भी मेरी ही शक्ति है। आगे जो कुछ उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं, वह मेरे हाथ में है। स्त्रियों में जो कीर्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, बुद्धि धारणा, शक्ति, शांति है, इन सब में मेरी ही शक्ति है। सामवेद में जो वृद्ध साम ऋचा है, छंदों में जो गायत्री छंद है, महीनों में जो मार्गशीर्ष महीना है, ऋतुओं में जो वसंत ऋतु है, छल करने वालों में जो जुआ है, तेज वालों में जो तेज है, इन सब में मेरी ही शक्ति है। जीतने वालों में जीत, उद्यमी पुरुषों में उद्यम और सतोगुणी पुरुषों में जो सतोगुण है, इनमें भी मेरी ही शक्ति है। यादवों में जो वसुदेव अर्थात वसुदेव का पुत्र जो बलराम है, पांडवों में जो तुम अर्जुन हो, मुनियों में जो व्यास मुनि है, कवियों में शुक्राचार्य हैं, इन सब में भी मेरी शक्ति है। पापी जीवों को जो दंड दिया जाता है, सो मेरी इच्छा से ही दिया जाता है। युद्ध में जीतने वाले जो नीतिज्ञ पुरुष हैं, उनकी जो नीति है, उस नीति में मेरी ही शक्ति है। गुप्त वस्तुओं में जो मौन है, उसमें भी मेरी ही शक्ति है। और ज्ञानी पुरुषों में जो ज्ञान शक्ति है, वह शक्ति भी मेरी ही है। हे अर्जुन, सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला एक मैं ही हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरी शक्ति के बिना हो। हे परंतप, मेरे सामर्थ्य का और मेरी शक्तियों का तो अंत ही नहीं है। यह तो तुमसे मुख्य जगह पर अपनी शक्ति सामर्थ्य कही है। जहाँ जहाँ ऐश्वर्य है, तेज है, बल है, लक्ष्मी है, सब मेरी ही शक्ति से है। हे अर्जुन, बहुत जानने से तुमको क्या प्रयोजन है? यह सारा जगत मेरी एक शक्ति के अंदर है। ऐसी मेरी अनंत शक्तियां हैं। इस प्रकार मुझको जानकर मेरे निर्गुण ज्ञानी एक मेरी ही भक्ति करते हैं। वे ही पुरुष दुखों से मुक्त होकर मेरे परम आनंद को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणस्तु।
भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की